दोस्तों आज हम क्लास 12 का 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो फटाफट से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? इसका सही उत्तर होगा संगम वंश। अगला क्वेश्चन है, कमल महल कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा हम्पी में। अगला प्रश्न है, अमुक्तमाल्याद किसने लिखा था? इसका सही उत्तर होगा कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? इसका सही उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा बर्नियर। अगला प्रश्न है, मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मोताबिद खां। अगला प्रश्न है, उसर क्या था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा भूमिकर। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी कौन था? सेनापति। अगला प्रश्न है, नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1739। अगला प्रश्न है, अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया? इसका सही उत्तर होगा 1563। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा अल बरूनी। अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? इसका सही उत्तर क्या होगा? सासाराम। अगला प्रश्न होगा, भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर होगा बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है, पुराना किला कहाँ है? इसका सही उत्तर क्या होगा? पुराना किला दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसका सही उत्तर होगा कांस्ययुगीन सभ्यता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? इसका सही उत्तर होगा लोथल। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका सही उत्तर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है, गांधार कला किस कला से प्रभावित थी? इसका सही उत्तर होगा यूनानी कला। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दंडपाल। अगला प्रश्न है, पन किस धातु का सिक्का था? इसका सही उत्तर होगा चांदी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कालीकट। अगला प्रश्न है, वीणा बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए? इसका सही उत्तर क्या होगा? समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, फाहियान कौन था? फाहियान चीनी तीर्थयात्री था। अगला प्रश्न है, आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया? इसका सही उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है, उन निम्न में से कौन सा विवाद अच्छा नहीं माना गया? इसका सही उत्तर होगा असुर। अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है,
कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की? इसका सही उत्तर क्या होगा? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अगला प्रश्न होगा, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा विशाख दत्त। अगला प्रश्न है, कादम्बरी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर क्या होगा? कादम्बरी के लेखक वानभट्ट। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही उत्तर होगा सरयू। अगला प्रश्न है, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? इसका सही उत्तर होगा कुरु। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है? इसका सही उत्तर क्या होगा? प्राकृत। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल किस स्टेशन के मध्य चली? मुंबई से थाने। अगला प्रश्न है, पुतलीबाई किसकी माता थी? गांधी जी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? इसका सही उत्तर क्या होगा? दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1915। अगला प्रश्न है, अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया? इसका सही उत्तर क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता 1972 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1911। अगला प्रश्न है, संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, अकबर का संरक्षक कौन था? इसका सही उत्तर क्या होगा? बैरक खां। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर कब शासक बना? इसका सही उत्तर होगा 1605। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है? इसका सही उत्तर होगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1539। अगला प्रश्न है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? हेमू। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा जाता है? इसका सही उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है, दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया? इसका सही उत्तर होगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, वह भूमि जो मुगल साम्राज्य के स्वामित्व में था उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पोलज। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने की? इसका सही उत्तर होगा अकबर। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया? इसका सही उत्तर होगा मुहर। अगला प्रश्न है, शनसब किस धातु से बना सिक्का था?
इसका सही उत्तर होगा सोना। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जहांगीर। अगला प्रश्न है, अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? इसका सही उत्तर होगा बदायूनी। अगला प्रश्न है, तबकाए अकबरी किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा निज़ामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? इसका होगा सही उत्तर कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा पटना। अगला प्रश्न है, रामानंद के गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु राघव नंद। अगला प्रश्न है, बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है? इसका सही उत्तर होगा सुहरावर्दी। अगला सवाल है, सूफी संतों का निवास स्थान क्या था? इसका सही उत्तर क्या होगा? खानका। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? इसका सही उत्तर होगा हम्पी। अगला प्रश्न है, 14 नवंबर किसका जन्म दिवस है? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1855। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा जीरादेई। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका सही उत्तर क्या है? 1931। अगला प्रश्न है, 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई? इसका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न है, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा 1918 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन 1907। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? इसका सही उत्तर होगा बम्बई। इसका सही उत्तर होगा बम्बई। अगला प्रश्न है, 1915 में किसकी स्थापना हुई? हिंदू महासभा। अगला प्रश्न है, 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड वेवेल। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? 1915 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज किसने लिखा? हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा। अगला प्रश्न है, सर की उपाधि किसने वापस कर दी? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 1929। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इसका सही उत्तर क्या होगा? मार्च 1942। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया? इसका सही उत्तर होगा मुस्लिम लीग। अगला प्रश्न है, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या है? गुजरात। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन
कहाँ शुरू किया? चंपारण। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी। अगला प्रश्न है मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? इसका सही उत्तर होगा खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। अगला क्वेश्चन है टू नेशनल थ्योरी किसकी थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना। आखिरी क्वेश्चन है 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ? इसका सही उत्तर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट।